हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं एवरेज टॉपिक के बारे में और पार्ट देख रहे हैं पार्ट नंबर 6 और हम फॉलो कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमारे पास 16 है। क्या कह रहा है 16 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन आपको कह रहा है एक हॉस्टल में 35 छात्र हैं, अगर 7 छात्र और आ जाएं तो मेस का खर्च 42 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है। ठीक है, दिखती सी बात है, और स्टूडेंट आ रहे हैं तो मेस का जो खर्च है प्रतिदिन का बढ़ रहा है कितना, 42 रुपए, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च 1 रुपए घट जाता है। तो ये कैसे हुआ? मेस का खर्च तो बढ़ रहा है हर एक दिन, लेकिन जो हर एक स्टूडेंट है उसका जो आपका एवरेज एक्सपेंडिचर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सिंपल सा लॉजिक है। आप 4 दोस्त या 5 दोस्त या जितने भी फ्रेंड्स, जैसे कि आप 10 दोस्त हैं, आपस में मिलकर किसी होटल में जाते हैं और खाना खाते हैं, तो वहां आप कॉन्ट्री करते हैं और 2000 रुपए का बिल आता है, या मान लेते हैं 4000 रुपए का बिल आता है, तो आप में से हर एक ने कितने रुपए दिए? 400 रुपए दिए। यही आप 10 लोग की जगह 12 लोग जाते तो क्या होता? तो उस समय कॉन्ट्री जो होती वो कॉन्ट्री कम हो जाती, बिल ज्यादा आता लेकिन फिर भी कॉन्ट्री क्या हो जाती, कम हो जाती। जैसे कि 4000 की जगह अगर आपका बिल आता 4300 या 4400, तो 12 लोग जाते या 15 लोग जाते, तो जैसे ही लोग बढ़ गए, व्यक्ति बढ़ गए, मेंबर्स जो है इंक्रीज हो गए, तो जो बिल है वो तो बढ़ा, लेकिन जो पर हेड जो कॉन्ट्री आ रही थी वो क्या हो चुकी है, पहले के कंपैरिजन में कम हो चुकी है। ठीक है, बस वही फंडा यहां पर लग रहा है और कुछ नहीं। तो देखते हैं, आपको पूछ रहा है कि मेस का प्रारंभिक खर्च जो है, फाइंड आउट द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस। ठीक है, निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कितने स्टूडेंट है? पहले 35। क्या हुआ? 7 छात्र और आ गए। ठीक है, 7 और आ गए तो 7 और ऐड कर लीजिए। कितने हो गए टोटल अभी स्टूडेंट? 42 स्टूडेंट्स अब हो चुके हैं एट प्रेजेंट। आपको कह रहा है जिससे कि मेस का खर्च 42 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है। तो देखिएगा, जिससे कि मेस का खर्च हर एक दिन का 42 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, तो ये जो खर्चा बढ़ रहा है 42 रुपए प्रतिदिन, ये कितना बढ़ रहा है? 42 रुपए प्रतिदिन हर एक दिन बढ़ रहा है। ठीक है, फिर कह रहा प्रत्येक छात्र का औसत खर्च 1 रुपए घट जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा, आप कॉन्ट्री देते हैं, 4000 की जगह बिल आया 4400 का, 4400 रुपए का, तो पर हेड जो कॉन्ट्री थी वो पहले से कम हो गई। तो क्या उस होटल वाले ने पैसे कम लिए? नहीं, होटल वाले ने तो वही जो बिल बन रहा था 4400 का उतना ही लिया है, लेकिन वो 10 लोगों की जगह 15 लोगों में, पहले 4000 10 लोगों में बट रहा था, अब वही 4400 जो कि बिल पहले से ज्यादा है 400 का, तो टोटल एक्सपेंडिचर तो आपका बढ़ गया। ठीक है, तो वो जो आपके 400 रुपए बढ़े हैं वो अब क्या होगा, जो 10 की जगह 15 लोगों में इक्वली डिवाइड होंगे। तो एक तरह से 4400 4400 रुपए 15 लोगों में इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो नए आए थे 4 लोग या 15 लोग किए हमने, तो जो नए 5 लोग आए थे वो कॉन्ट्री क्या देंगे, जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो तो देंगे ही, साथ ही साथ जो पिछले व्यक्ति थे 10 मेंबर, उनका जो आपका कम हुआ है क्वांटिटी, मतलब जो उनकी कॉन्ट्री कम हुई है वो भी उन्हीं को पे करनी है। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं सिंपल सा कि कितना बड़ा, 42 रुपए, तो 42 रुपीज जो है वो बढ़ रहा है आपका खर्चा पहले से। और क्या हो रहा है, जो औसत खर्च है वो 1 रुपए घट जाता है, मतलब जो पहले 35 हॉस्टल में स्टूडेंट थे उनका एवरेज 1-1 से कम हो गया। तो क्या पैसे कम लग रहे हैं? पैसे तो उतने ही लग रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, ये जो 1-1 से कम हो रहा है और 35 स्टूडेंट है तो टोटल कितना हो गया, 1 × 35। तो इसका मतलब ये जो पेमेंट है जो कि पिछले वाले स्टूडेंट्स के लिए कम हो गया, और ये जो 42 रुपए जो कि टोटल एक्सपेंडिचर में क्या हो गए हैं, टोटल एक्सपेंडिचर में बढ़ गए हैं, तो ये सारा अमाउंट जो है वो किसे पे करना है, जो नए लोग आए हैं उन्हें पे करना। और नए कितने आए हैं? 7 आए। तो 42 और ये 35, इनको ऐड कर लेते हैं, 5 और 2 7, 4 और 3 7, तो ये आ गया 11। ये जो 11 आया है, ये 11 क्या है, ये 11 आएगा आपका एवरेज। तो आप देख सकते हैं
कि ये 11 है अभी औसत, जो कि एक कम होने के बाद आया है। तो पहले औसत खर्चा कितना था? 12 था। किन का था? जो पहले लोग थे उनका था। और पहले लोग कितने थे? पहले लोग थे 35। ठीक है, तो आपको पहले का ही टोटल खर्चा पूछा है, तो टोटल खर्चा तो आ गया 35 का गुणा कर लीजिए 12 से। तो 35 का 10 से करूं तो 350, और 35 का 2 से करूं तो 70, और 350 और 70 को जोड़ लूं तो 420 रुपए मेरा खर्च आ चुका है। यही आपको पूछ रहा है, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि आंसर आ गया 420 रुपीज। देखिएगा, सिंपल सा फंडा है, अगर आप इसको खुद पर लेकर देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 35 लोग थे, 7 लोग हो रहा है तो 42 हो गए। ठीक है, जिससे क्या हुआ, प्रतिदिन 42 रुपए तो बढ़ ही गए खर्चे के, तो इसका अलग खर्चा बढ़ चुका है। तो उस मैच में तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, वो कम नहीं लेगा। तो 42 रुपए तो ये, और औसत जो है क्या हुआ, 1 रुपया घट गया। मतलब जो 35 स्टूडेंट थे, जितना वो पेमेंट दे रहे थे, अब 1-1 रुपया कम दे रहे हैं। तो टोटल और कितना कम हो गया? एक का 35 हुआ, एक का 1 रुपया कम हुआ, तो 35 के लिए कितना हो गया? 35 रुपए। तो ये जो है खर्चा बढ़ा है, और जो ये पिछले वाले स्टूडेंट रुपए कम दे रहे हैं, कुल मिलाकर कितने? 77। तो ये रुपए किनको देने हैं? जो नए आ रहे हैं उनको। तो 7 से डिवाइड किया तो कितना हुआ? 11। तो एवरेज हो गया कितना? 11। ठीक है, ये 11 एवरेज एक कम होने पर है, तो पहले कितना था? 12। तो टोटल पूछा है, तो 35 इंटू 12, आंसर कितना आ गया? 420। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर हमारा 16। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के बारे में। क्या कह रहा है 17? 17 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपको, एक हॉस्टल में 42 स्टूडेंट है, 42 छात्र है। 13 नए छात्र आने की वजह से मेस का खर्च 30 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि एक छात्र का दिन का औसत खर्च 3 रुपए घट जाता है। तो बताइए, शुरुआत में मेस का खर्च क्या था? सेम क्वेश्चन है जो पिछला था, तो सेम तरीके से कर लेते हैं। कितने स्टूडेंट है? 42। ये तो स्टार्टिंग में है, 13 नए आए, तो 42 में 13 और ऐड कर लूं तो ये कितना हो गया? 42 में अगर 13 ऐड करूंगा तो 42 तो पहले थे ही, उसमें 13 और आ गए, तो 42 में अगर 13 ऐड करूंगा तो कितने हो गए? तो आप जोड़ लीजिए, 40, 50 और ये 53 और कितने? 55। अभी स्टूडेंट्स कितने हो गए हैं? 55। ठीक है, यहां तक क्या हुआ? 30 रुपए प्रतिदिन का खर्चा बढ़ा, तो ये लीजिए 30। मैथ्स में तो रुपए जो है फाइनली वही देने पड़ेंगे, कम तो वो लेगा नहीं। तो 30 रुपए तो ये, और एक छात्र का दिन का औसत खर्च 3 रुपए घट गया। तो छात्र थे कितने? 42 थे, तो हर एक के 3 रुपए कम हो गए। तो एक हिसाब से देखें तो टोटल कितना हो गया? 42 इंटू 3। तो 30 रुपए तो ये, और ये जो कम हुए हर एक स्टूडेंट के, जो कि पहले स्टूडेंट थे 42, तो टोटल अमाउंट हो गया ये आपका। और ये किसको पे करना है? जो नए स्टूडेंट आए, और नए स्टूडेंट कितने हैं? 13। तो ये देखते हैं, आपका औसत दे देगा नया वाला। तो 42 का 3 से करना है, 40 का 3 से 120, 2 का 3 से 6 तो 126, 126 में 30 जोड़ लेते हैं तो ये हो गया 156, 156। 13 से डिवाइड कर लेता हूं तो एक बार गया, 2 बचा तो फिर 2 बार गया। तो ये एवरेज के बारे में हो गया कि एवरेज कितना हो गया हमारा? 12। ठीक है, एवरेज हो गया 12, जो कि क्या हुआ है, आपको कह रहा है कि 13 नए छात्र आने की वजह से मेस का खर्च 30 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि एक छात्र का दिन का औसत 3 रुपए घट जाता है। ठीक है, तो ये 3 घटने के बाद में कितना आया है? 12। तो इसका मतलब पहले कितना रहा होगा? 15। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है कि शुरुआत का मेस का खर्च, तो पहले स्टूडेंट कितने थे? 42, और एवरेज कितना है? पहले का 15। तो इसका मतलब इनका टोटल हम निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं इनका टोटल। कैसे हो जाएगा? ये आप गुणा कर लीजिए, 42 का 10 से करोगे तो कितना होगा? 420। 42 का 10 से करेंगे तो 420 हो गया। फिर कितना है? ये 5, 5 का 42 से और कर लीजिए, तो 42 का 5 से, 5 का ये 10, फिर ये 1, 20 और 1 कितना? 21, तो ये 210, ये 0, ये 3, 4 और ये 2, 6। तो आंसर आ गया आपके कितना? 630 रुपए।
तो पहले का खर्चा कितना हो गया आपके 630 रुपए का। ठीक है, उसी तरह से किया जो पिछला क्वेश्चन था, तो सेम आप ध्यान रखिएगा, ये 12 आता है तो 12 में 3 जोड़, 12 में से 3 घटाकर यहाँ नहीं लिखना है, 12 तो 3 घटने के बाद में, तो पहले कितना था औसत 15 और पहले स्टूडेंट्स कितने थे आपके पास 42, तो टोटल कितना हो गया आपके 630 रुपए का पहले का खर्च हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स है, मतलब 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक आती है, तो उनमें से कोई 3 है। ठीक है, इसका मतलब नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव नंबर ही, और ना पॉइंट में फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, किन्हीं 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या के साथ जोड़ दिया जाए, किन्हीं 2 संख्याओं का, तीनों में से कोई भी 2, लेकिन कौन सी 2 वो हमें पता नहीं। किन्हीं 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या के साथ जोड़ दिया जाता है तो 24, 20 और 18 मिल जाता है, तो तीनों संख्याएं बताइए। ठीक है, देख लेते हैं। तो संख्याएं तो मान ली, पहली बात तो मैंने A, B और C, या आप चाहें तो X, Y, Z मान लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। P, Q, R मान लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 संख्याओं का औसत, तो पहले तो मैंने A और B का औसत लिया, उसको तीसरी में जोड़ा तो मुझे मिल रहा है 24। अब आप कहेंगे AB/2Q, AC/2 करने पर चॉइस नहीं हो सकता, कैसे भी ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहां पर A+C/2 करके B=2 चॉइस करते हैं तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दूसरी 2 संख्याएं मैंने ले ली B और C, तो ये A, तो कितना मिलता है आपको 20। फिर मैंने ले लिया तीसरा कॉम्बिनेशन C और A का, ये इनका औसत हो गया, तीसरी संख्या मेरे लिए B हो गई, और ये देता है मेरे को 18, 18। ठीक है, यहां तक बात खत्म। अब ये तीनों आपके पास है, तो अब हम यहां पर देख सकते हैं, इन तीनों को अगर ऐड करूं तो लिखकर ऐड नहीं करना है, आसान सी कैलकुलेशन है, बिना लिखे आप समझ सकते हैं। तो इनको तो जोड़ ही लीजिए आप चाहें तो, 20, 40, 50, और ये हो गया आपके पास कितना 58, और ये 4 हो गया कितना आपके पास 62। चलिए, अब इनको ऐड करना है, तो आप कैसे ऐड करेंगे, A+B/2, पहले तो इनको देख लूं, CAB मतलब A+B+C। ठीक है, फिर अगर इनको ऐड करूं तो ये A+B/2, इन सब का एलसीएम कितना आएगा 2। फिर इनको ऐड करेंगे तो ये A और A 2A, B और B 2B, C और C 2C। देखिए A और A कितना हुआ 2A, B और B कितना हुआ 2B, C और C कितना हुआ 2C। तीनों का एलसीएम 2 है, ऊपर आया है 2A+2B+2C, 2 आपने बाहर लिया, ऊपर से 2 और नीचे एलसीएम वाला 2 कैंसिल हो गया, तो इनका रिजल्ट भी क्या बन गया A+B+C। मैं लिखकर नहीं बता रहा हूं, आप लिखकर देख सकते हैं, यही आएगा, लेकिन एग्जाम में लिखकर नहीं, बिना लिखे वर्बली करना है, क्योंकि बहुत बड़ी कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो इन तीनों को जोड़ने पर आया A+B+C, और इनको जोड़ने पर भी आ रहा है A+B+C, तो A+B+C जो है 2 बार आ रहा है, तो 2A+2B+2C, उसमें से 2 बार ले लिया, तो मैं कह सकता हूं A+B+C इज इक्वल्स टू आ गया आपके कितना 31। अब आपको पूछ रहा है तीनों संख्याएं ज्ञात करो। इसके बाद में 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो हो सकता है ऑप्शन ऐसा एक ही हो जिसमें तीनों संख्याएं जो दे रखी है उनको जोड़ने पर 31 आ रहा हो, तो फिर वही ऑप्शन सही है। और अगर एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसे हुए जिनमें तीनों को जोड़ने पर 31 आ रहा है, तो फिर हम अब मेथड जो समझ रहे हैं वो हमें आगे काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होगा। देखिएगा, ABC तीनों निकाल सकते हैं, इसमें भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देखेंगे, केवल इसको पकड़ लेते हैं हम, तो अगर केवल इसको पकड़े तो एलसीएम लूंगा तो 2, ये 2C होगा, और ये 2 उधर जाएगा 24 में, तो 24 का डबल हो जाएगा कितना 48। और मैं देख सकता हूं A+B प्लस कितना है 2C। तो क्या अब इसको और इसको काम में लेकर हम आंसर नहीं निकाल सकते किसी एक नंबर के लिए? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो A से A, B से B खत्म हो गया, 2C में से C गया, तो क्या बचेगा C बचेगा।
कितना बचेगा, 48 में से 31 जाने पर जो बचेगा वह रह जाएगा। तो 48 में से 31 लेस कर लूं तो ये 41 और ये 7, ये आ गया आपके सी की वैल्यू कितनी, 17। अब इसी तरह से बी और इसी तरह से ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो लिख कर नहीं, डायरेक्ट हम देख लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन करने जैसी नहीं है तो बिना लिखे भी वर्बली हम कर सकते हैं। तो सेम यही फंडा यहां लगेगा, ये 2a होगा, वो 20 का डबल 40 होगा, फिर इसमें से उसको घटाएंगे तो बी और सी और सी खत्म हो जाएगा, 2a में से a जाएगा, तो 40 में से 31 कम करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 9, जो कि वैल्यू होगी किसकी, a की। वैसे ही अब इसके लिए देखूं तो एलसीएम होगा तो ये 2b हो जाएगा, तो 18 का डबल 36 हो जाएगा, इसमें से फिर उसको माइनस करेंगे तो CA और CA कैंसिल, 2b में से b गया तो 36 में से 31 कम कर लिया तो कितना आ गया, 5। तो आपकी b की वैल्यू आ गई 5। b आ चुका है, a आ चुका है और c आ चुका है, तो बात खत्म। तीनों को जोड़ने पर 31 होना चाहिए था, तो हो रहा है क्या, देख लेते हैं। 9 और 5 कितना, 14, 14 और 17 को ऐड कर लेते हैं, तो 14 और 17 को ऐड किया तो 31 हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19, 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखिए, चार, इस बार 4 संख्याएं दे रखी है, 4 प्राकृतिक संख्याएं हैं, कोई भी 3 संख्याओं का औसत अगर चौथी के साथ जोड़ा जाए तो 29, 23, 21 और 17 मिलता है। तो चारों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब वही तरीका है, सेम क्वेश्चन है, 3 की जगह 4 नंबर है, तो करते उसी तरीके से है। a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, d इज इक्वल्स टू, मैं कह सकता हूं कितना हो जाता है, 29 हो जाता है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं आगे, b प्लस सी प्लस डी अपॉन 3, और मैं ले लूं क्या इसमें a, तो ये हो जाता है कितना, 23। आप कैसे भी कॉम्बिनेशन बनाकर ले सकते हैं। चलिए, ए बी सी हुआ, बी सी डी हुआ, अब करते हैं सी डी और a डिवाइडेड बाई 3, और ये b जो कि बन जाता है कितना, 21। फिर हम देखते हैं सी डी डी a और b डिवाइडेड बाई 3, ये औसत हो गया 3 का, कौन रह चुका है, a b d आ चुका है, c रह चुका है, तो ये हो गया कितना, 17, 17। तो सेम वही है जो हमने देखा था पिछला क्वेश्चन, वहां 3 नंबर थे और यह नंबर कितने हैं, 4 है। तो देखना, इसको सॉल्व करना है तो लिखकर तो सॉल्व करना नहीं है, इन सबको ऐड कर लीजिए। इन सबको ऐड करोगे आप तो कितना होगा, 20, 40 और ये 60 और एक कितना, 70, और ये हो गया 80 और ये हो गया 90। चलिए, ये आया 90। अब इनको भी तो ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, केवल इनकी टोटल आ गई a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनकी भी टोटल कर लेते, सबका एलसीएम 3 है तो वो रहने ही देते, इनको जोड़ लेते, a और a 3 बार आ गया, b और b 3 बार आ गया, c और c 3 बार आ गया, d और d ये भी 3 बार आ गया। तो ऊपर जो भी आ रहा है 3 बार आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लेते, फिर 3 कॉमन ले लिया और नीचे 3 है तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर भी हो गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये भी टोटल आई a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो 2 बार आया तो 2 बाहर ले लिया, तो अंदर रह गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये आ गया कितना, 45। लिख कर नहीं करना है, करोगे तो भी यही आएगा, टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, चलिए, ये आ गया 45। अब आप चारों का टोटल 45 दे सकते हैं, तो वही तरीका, ऑप्शन उठाइए, चारों नंबर दे रखे होंगे। अगर एक ही ऑप्शन ऐसा हो जिसमें टोटल 45 हो तो वो तो हमारा आंसर होगा ही, पर अगर एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसे हुए जिनका टोटल 45 हो रहा है, तो फिर आगे काम करना पड़ेगा, जो मैं अब बता रहा हूं। कैसे निकलेगा a, बात करते हैं उसकी। कैसे निकलेगा b, जो भी है, तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से d निकलेगा, तो पहले d की बात कर लेते हैं। कैसे, वही तरीका, क्या करोगे आप, इसका एलसीएम ले लिया 3, तो ये 3d हो गया, तो ये 29 का 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा, समझ रहे हो आप, तो ये हो गया a
पहला लिखकर बता देता हूं, बाकी हम सीधा डायरेक्ट लिख लेंगे। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी प्लस 3d इक्वल्स टू 29 इंटू कितना 3। सिंपल है। तो अब मैं देख सकता हूं इस पूरी इक्वेशन में से इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, घटा दूं, तो a से a, b से b, c से c गया, 3d में से d गया, तो 2d बचा इस बार, जो कि बचा किसके बराबर, 29 का 3 से मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 29 को छोड़िए, 30 ले लीजिए, 30 का 3 से कर लेते हैं, कितना होता है 90, 90 में 3 कम कर लेते हैं, तो ये हो गया कितना 87। तो 87 माइनस 45 करना है, तो 87 माइनस 45, तो ये करूंगा 5 तो 50, फिर 37 और मैं 5 देखूं तो ये हो गया 42, तो D आ गया कितना 21। अब बाकी की वैल्यू भी आप देख सकते हैं क्या आने वाली है, जो कि बिना लिखे भी हम समझ सकते हैं क्या आएगी, देखिएगा। सेम यही प्रोसेस यहां चलाएंगे, क्या होगा, यहां से A निकलेगा, तो A क्या निकलेगा देखते हैं, सीधा ही लिखेंगे। अब ये होगा 3A, 23 का 3 से गुणा कर लेते हैं, तो 20 40 60 3 6 9, तो 69 हो गया। ठीक है, तो ये 69 आ गया 3 से मल्टीप्लाई होने पर। फिर ये 3A है, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 3A में से A जाएगा, बाकी सब तो कट जाएंगे, तो 2A बचेगा, और 2A बचेगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा आपके, ये क्या था 69, वो कितना है 45, तो 69 माइनस 45 कर लूं तो मैं देख सकता हूं 55 65 20 और ये 24 आया, और उसके नीचे 2 लगेगा, तो मैं कह सकता हूं कि ये कितना आएगा 24 और ये 2 हो गया आपके, ये आया 1 और 2, A की वैल्यू आ गई 12। ऐसे ही मुझे निकालनी है किसकी वैल्यू, A B, अब निकलेगी B की वैल्यू। देखिए जो बोल रहा हूं सिर्फ हवाई बातें नहीं है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है, लेकिन लिख कर नहीं करना है। अगर इस क्वेश्चन को लिख कर करने बैठोगे तो काफी टाइम लगेगा और बहुत सारा लिखना पड़ेगा, और जबकि हम वर्बली सारा काम कर सकते हैं, देख सकते हैं। 2 नंबर आ चुके हैं तो भी ऑप्शन में ये 2 नंबर ही कहीं मिल जाए तो वो वाला ऑप्शन सही कर देना, बाकी और कहीं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे वाले 2 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बी निकालना है तो आप क्या करोगे, ये 3B हो गया, 21 का 3 से कर लूं तो कितना हो जाएगा, ये 63, फिर इसमें से उसको माइनस करोगे तो ये 3B में से B जाएगा, तो 2B बचेगा, और 63 में से 45 लेस करना है, तो 63 में से अगर आप 45 लेस करोगे तो कितना हो गया, ये आपके, ये हो जाएगा आपके 18, और 18/2 करोगे तो कितना हो जाएगा 9। वैसे ही अब रह कौन गया, A B D हो गया, C रह गया, तो 17 का 3 से मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया 51, फिर उसमें से उसको घटाएंगे तो 45 में से 51 कम किया तो 6, और उसका बटा 2 करेंगे तो कितना हो गया 3। तो सबकी वैल्यू आ चुकी है, गलत है या सही चेक कर लो। चारों को जोड़ने पर 45 होना चाहिए, ये कितना 21, ये कितना है 9 30, और ये 15, तो 45 बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।